हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2018 का साइंस में पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से पहला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। इस दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को देखने के लिए करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अगला है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है। अवतल लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है और उत्तर लेंस अपसारी लेंस। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो इसमें हो जाएगा परितारिका। आँख का जो पुतली होता है उसका लेंस जो होता है उसमें उसको नियंत्रित करता है परितारिका। ऑप्शन बी, परितारिका। अगला है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो 4 का हो जाएगा जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता। ऑप्शन सी, जरा दूरदृष्टिता। अगला है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी भी बिंब का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होता है। तो प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत होता है। उसमें होता है दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। इनमें से हो जाएगा इनमें दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी है और बी दोनों। अगला है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। अगला है, निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अगर लघु पतन या शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण जो अल्फा कण किसी चुंबक की क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है। तो चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है, ऊपरी मुखी। ऑप्शन डी, ऊपरी मुखी। अगला है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो इसका हो जाएगा आधे। ऑप्शन सी, आधे। 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आधे। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र है। तो चुंबक क्षेत्र क्या हो जाएगा, सभी बिंदु पर समान होती है। ऑप्शन डी, सभी बिंदु पर समान होती है। ऑप्शन डी। अगला है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। अगला है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना है। तो यह हो जाएगा वृक्षों को। ऑप्शन बी, वृक्षों को। अगला है,
निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन बी, CaOH का होल 2। अगला है Na2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसका हो जाएगा CaOH का होल 2। CaOH का होल 2 ऑप्शन बी। अगला है, लवण Na2CO3 का जल विलयन का pH मान है। तो यह धोवन सोडा है, तो इसका pH मान क्या हो जाएगा? pH मान हो जाएगा 7 से अधिक। यह क्षारीय होता है। ऑप्शन बी 7 से अधिक। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो यह हो जाएगा एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन सी। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर किन धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो हो जाएगा जस्ता या जिंक। अगला है, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। अगला है, प्रोपेन में उपस्थित कार्य प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो प्रोपेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, CO। ऑप्शन सी, CO। अगला एसेटिक अम्ल का आईपीएक नाम है। एसेटिक अम्ल का आईपीएक नाम क्या है? इसका हो जाएगा एथोनोइक अम्ल। ऑप्शन ए, एथोनोइक अम्ल। अगला है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इसका हो जाएगा एनोड। ऑप्शन ए, एनोड। अगला है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? तो अष्टक सिद्धांत को न्यूलैंड्स ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। तत्वों का गुणधर्म क्या होगा? परमाणु संख्या का आवर्त फलन। अगला, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? तो कौन सा होगा इसमें से? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, OH माइनस। अगला, पादप में जाइलम का उत्तरदायी होता है जल समूहन के लिए। 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रण के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ATP। अगला है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र या वातरंध्र द्वारा होता है। ऑप्शन बी। अगला, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका हो जाएगा नीले द्वारा। ऑप्शन बी, नीले द्वारा। अगला, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो FCC का अम्ल। ऑप्शन सी, FCC का अम्ल। अगला है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। इसका हो जाएगा 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वानुवर्तन। ऑप्शन बी। अगला है, पॉन्स मेडला और अनुमस्तिष्क है। तो इसका जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा
निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसमें हो जाएगा चबाना। चबाना। अगला है अलैंगिक जलन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें हो जाएगा ईस्ट में, ऑप्शन बी ईस्ट में। अगला है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है तो विरिसन में। 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए विरिसन में। अगला है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो इसका हो जाएगा अंडा से, ऑप्शन डी अपने अंडा से। अगला है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है? स्त्रियों में, ऑप्शन बी स्त्रियों। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जोड़ी, 46 23। निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नकर्णी पदार्थ हैं? तो इसमें से हो जाएगा घास लकड़ी, इसमें घास पुष्प तथा चमड़ा, घास पुष्प चमड़ा और केक लकड़ी, इसमें से ए और डी हो जाएगा। चलिए तब इससे आगे लेते हैं 2019 का है, प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो यह हो जाएगा प्रकाश का परिकिरणन, ऑप्शन डी प्रकाश का परिकिरणन, इसका हो जाएगा प्रकाश का परिकिरण। अगला है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4, C2H4, इसमें से कौन सा है? C2H4। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल को ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें हो जाएगा बकरी, घास बकरी मानव, घास बकरी मानव, क्योंकि घास को जो घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव, घास बकरी मानव, यह एक आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होता है, मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या 4 होता है। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन, ऑप्शन बी अपचयन। अगला आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है, जिसे वर्ग भी कहा जाता है। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों? क्यों होता है ऐसा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, ऑप्शन सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन ए हाइड्रा। 10 तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो इसका हो जाएगा आधे परिवर्तन, ऑप्शन बी आधे, ऑप्शन सी आधे। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इसका होता है 6। अगला है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6।
अगला है, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी को ली जाती है। इसका हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऋणात्मक। 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। अगला है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। अगला, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्युमिनियम में मोटी परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका हो जाएगा एनोडीकरण। अगला, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितनी होती है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होती है। ऑप्शन डी अनंत होती है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, कौन सा अजैव निम्नकर्णी कचरा है? तो कौन सा अजैव निम्नकर्णी कचरा है? तो थर्मोकोल। अगला है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध है, तो उसका हो जाएगा बढ़ता है। ऑप्शन ए बढ़ता है। अगला, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत जीवी। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है? इसका हो जाएगा I²R। ऑप्शन है। अगला, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? इसका हो जाएगा दिमाग। ऑप्शन डी दिमाग। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य देखने के रूप में किया जाता है? तो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? तो किस रंग का होता है? लाल। समजात अंकों का उदाहरण है तो हमारा हाथ और कुत्ते का हाथ सेम, हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी पर। इनमें से सभी हो जाएगा, उनमें से सभी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बायोगैस। अगला है, कौन सा अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा संकेत करती है। अगला, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली का पालन, क्योंकि मछली गंगा जल को साफ करता है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। अगला, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग करके? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष इसी से उपचार होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaCO कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है तो हो जाएगा क्षार।
अगला, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? चमड़ी का रंग, चमड़ी का रंग। अगला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7। अगला, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? C2H4। अगला, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच एक आबंधन होते हैं। अगला, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट। 2019 का सेकेंड सेकेंड पाली का क्वेश्चन में निम्न लेते हैं। निम्न में से कौन रसायन, कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो निम्न में कौन पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण का अनुकूलन नहीं, इससे वायु प्रदूषण होता है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच द्वि आबंधन होते हैं। ऑप्शन भी द्वि आबंधन होते हैं। अलावा, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो इसका हो जाएगा प्राकृतिक गैस। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्ण, हरित, सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। इसका हो जाएगा इनमें से सभी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को की सुरक्षा करता है? तो किस हानिकारक पदार्थ से सुरक्षा करता है? तो पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी विकिरण से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बंधन सत्य है? कौन सा बंधन सत्य है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, V बराबर I/R। अगला है, किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। अगला, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है वन। अगला, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अगला है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता, पपीता का पुष्प। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्सा। ऑप्शन सी, मस्सा। अगला है, निम्न में कौन सा उपधातु है? निम्न में कौन सा उपधातु है? तो जी, ऑप्शन सी, जी। समान अनुशीथिलन रक्त दाब होता है, समान अनुशीथिलन रक्त दाब होता है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन है 80 mm। निम्न में से किस माध्यम से में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो किस मात्रा में? हवा में। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। अगला, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा पारा या मरकरी। अधातु, कौन सा धातु कमरे के ताप पर
तरल अवस्था में पाया ब्रोमीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन। अगला, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की। अगला, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका हो जाएगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। हमारे शरीर का पीएच मान परास के बीज का कार्य है, पीएच मान परास के बीज का कार्य है, तो इसका 7 से 7.8। अगला, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो टीटी। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत मोटर में। अगला, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा या बायोगैस, बायोमास। अगला, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन, मीथेन। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। मेरु रज्जु निकलता है, मेरु रज्जु निकलता है मेडुला से, मेरु रज्जु मेडुला से निकलता है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है तो केचुआ, केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन बी उपचयन। सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल का, ऑप्शन सी केरल का। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो होता है क्षारीय, ऑप्शन ए क्षारीय। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 7। अगला प्रश्न, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है? तो किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n²। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो सोडियम, ऑप्शन बी सोडियम। या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 अगला, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम परिकर्णन होता है? तो कौन सा रंग अधिकतम परिकर्णन होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी नीला। अगला, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन डी कूलम। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए।